रोंदा शाद रहे, माँ का साया भी पास रहे, वैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बिरंगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बिरंगी, मन रंग ले इहदे विच यार के दुनिया रंग बिरंगी, दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग। भाई शादान, ये भी तुम्हारी चाची हैं। मैं सज्जाद है, अपनी बेटी का दिल मरने नहीं दूंगा। काश तुम्हारे चाचू में भी इतनी हिम्मत होती जितनी तुम में। ये जो हसीना है अकेली रहती है? हाँ अकेली रहती है, पर उसका मियाँ आता जाता है हफ्ते में। मियाँ कौन है उसका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप उतर आजा, आ बैठ। ये तुझे अब एक नई लत लग गई है नहीं? रातों को दोस्तों के घर रहना कोई तरीका है वैसे ये? सदान, ये वही लड़की नहीं है? वही जो उस दिन आई है हमारे घर? जी, अफरा ही है, यहाँ पे ही रहेगी दादू। शादी कर लिया। दफा कहा है नहीं खरीदना वॉशिंग पाउडर या वो कीड़े मार दवाई। हम तो मैं शक्ल से कीड़े मार दवाइयां बेचने वाली लग रही हैं। तो फिर क्या पोलियो के कतरे पिलाने वाली हो? वो ना, यहाँ तो कोई बच्चा है नहीं, और अगर होता तो मैं तुम लोगों को अंदर बुलाकर चाय भी पिलाती और मिठाई भी खिलाती। लेकिन फिलहाल वो फजल साहब है ना, उनके यहाँ बच्चों की लाइन लगी हुई है। जी भर के जाओ और कतरे पिलाओ। हाँ? मुझे पता था यही करनी है इस लड़के ने, मुझे पता था यही करनी है इसने। मैं शोर मचाती थी तो सारे मुझे कोसते रहते थे कि बेजा रोकती टोकती है, डांटती रहती है। अब देख लिया क्या चम चढ़ाया इसने। अभी मैं रोक टोक ना करती तो पता नहीं इसने क्या करना था। मेरी बात सुन ले। जा उसके पास, जा पीछे। उसके साथ रिश्ता जोड़ा तो जा, बस उसके साथ रख। मैं मर गई तेरे लिए, मेरे से कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। जा यहाँ से। चाचा जी, मैंने इसके बाबा को इतना कहा, इसका भूत सर पे सवार है, कुछ सख्ती करे सख्ती करे। मेरी एक बात नहीं सुनी। आप देखिए सर से पानी उतर गया है। ओए बताओ, तो मैं मान नहीं सकता कि तुझ में इतनी जरूरत हो सकती है कि कलम कर ले, एक कदम उठा ले। तूने हिम्मत कर ली है अपनी इज्जत पूरी करने के लिए लड़की को इस कार में ले आया है। थोड़ी हिम्मत और पैदा कर। शाबाश शाबाश। मुझे बताते हैं पीछे कौन है? मेरे पीछे अफरा है। अफरा, सलाम करो दादू को। वो तेरे निकाह की बात करो। तेरा तो हश्र जो मैं करूंगा तो करूंगा।
मुझे ये बताओ, तुझे किसने शह दी है? ना मियाँ जी, आजकल के शोखे लड़कों को किसी को शह देने की क्या जरूरत है? ये तो बस ये शुरली जैसी लड़कियां काफी हैं इनको भड़काने के लिए। अब देखो ना कैसी मिस्कीन बनी खड़ी है सर झुका के। तुझे शर्म नहीं आई थी माँ बाप के घर से इस तरह से भाग के शादी करने की? खे डाली माँ बाप के सर में, इस शर्म से डूब मर। मैंने भाग के शादी नहीं की, मेरी अम्मी ने खुद रुखसत किया है मुझे सादान के साथ। उन्होंने ये रिश्ता तय किया है। हाय देखो तो सही कैसे बेगैरतों के घर से लड़की लेकर आया। मुझे तो लगता है कि कोई गिरोह है लड़कों को फांसने वाला। ऐसे होते हैं शरीफ लोग। प्लीज बस कर दें आप लोग। मुझे जितना मारना है मार लें अम्मी, गुस्सा निकाल लें, जो कहना मुझे कह लें। अफरा की फैमिली को बुरा मत कहिए। अच्छा जी, अफरा की फैमिली को ना दो। अच्छा, ऐसी तेरी बेबे तेरी माँ, इसको ना दो कुछ। नहीं जानते हमने किस मजबूरी में ये कदम उठाया। मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं, मजबूरी का नहीं पूछ रहा मैं। जो मैं पूछ रहा हूं, बता, सच सच बता दे। अलाउद्दीन अनीला ने तो ये साजिश नहीं की। ना पहले जी भर के तुम्हारे साथ हिसाब ना बराबर करें है? क्या मतलब? कौन हो तुम लोग? कोई डाकू लुटेरे औरतें हो ना तुम? देखो मैं लगती नाजुक हूँ लेकिन मेरे गले में बहुत बड़ा भोंपू फिट है। इतनी जोर का चिल्लाऊंगी, इतनी जोर का चिल्लाऊंगी कि पूरी बिल्डिंग वाले आ जाएंगे। हाँ तो बचा ना भोंपू, चिल्ला जरा जोर जोर से। मैं तो चाहती यही हूँ कि तमाशा लगे, लोग इकट्ठे होकर देखें कि तेरे जैसी औरतों का हाल होता क्या है। और हाँ, इतने जोर का चलाना कि तुम्हारा वो जो बुज़दिल शौहर है ना वो भी आ जाए। शौहर? अलाउद्दीन फूफा और अनीला फूफो कहाँ से बीच में आ गए? वैसे मियाँ जी, पूरे मुल्क में अगर कुछ भी गलत हो ना, आपको अनीला का हाथ नजर आता है उसमें। कल को बम धमाका होगा ना तो आप कहना ये भी अलाउद्दीन ने करवाया है। जैतून बानो, अलाउद्दीन से बड़ा तखरीबकार और दहशतगर्द इस खानदान में और कोई नहीं है। इस छत के नीचे जितने भी बम पड़ते हैं उसमें तेरी बेटी और अलाउद्दीन का हाथ होता है, वही करवाते। और मुझे पूरा यकीन है इसको भी उन्होंने खुद को इस धमाके के लिए मजबूर किया होगा। है कि नहीं? बुलाओ दोनों को। क्यों बुलाएंगे? हमारे घर का मामला है दादू, मेरी बात वहीं की वहीं रह जाएगी। अब कहने और सुनने को रहे क्या क्या? मैं तो इस लड़की को पहली नजर में ही भाप गई थी, मेरी आंख फड़कनी शुरू हो गई थी। चाचा, ये आप क्यों बुला रहे हैं नीला और भाईजान अलाउद्दीन को? इसके होतों को बुलाया ना, जरा पूछे उनसे कि ऐसी बेगैरती दिखाने की जरूरत क्या थी? अगर अपनी लड़की हाथों से निकल रही थी तो मेरा ही मासूम बच्चा रह गया था फांसने के लिए। मेरे माँ बाप को इस सब के बीच में मत लाए, उन लोगों का कोई कसूर नहीं है, ये हमारी गलती है, हमें डांट ले। हाय अल्लाह, मियां जी जरा सुनो तो, ये किस तरह से अपने बयान बदल रही है लड़की। पहले इसने खुद कहा है कि ये रिश्ता, ये शादी इसकी माँ ने करवाई है, अब कह रही है कि नहीं, हमने खुद चांद चाड़ा है। आसिफ हो गया यार, मैंने तुझे कहा भी था कि अपने लाडले भतीजे को कुछ फूटने से बाहर रखना, इतना से काम नहीं होते ऐसे। तो क्या टेंशन न लूं? टेंशन न लूं। शायरा ने मुझे फोन करके खबर दी है कि सादान अफरा को लेके घर पहुंच गया। तो सोच रहे घर में क्या हो रहा होगा। हाँ, रास्ते में यूं वही जैसे ही उसका फोन आया निकल पड़ा घर के लिए। तू बस पहुंचने की कर भाई, मैं ये सब अकेले नहीं संभाल सकता। हाँ बस पहुंचो जल्दी, सुना करो। मेरी सारी उम्र की कमाई, मेरा इकलौता बेटा साल भर सेकंड में
सालों को। सजाद कहाँ रह गया है? जल्दी आना, तेरे अब्बा जी ने आज सदान को मार छड़ना है। बोला ही जा रहे हैं आप, मैं इधर मौजूद हूँ, मेरी भी कुछ सुन ले प्लीज। और कौन सुनेगा तेरी? और तू किसी नहीं सुनी थी और किसी ने तेरी नहीं सुनी। आप लोग तो ऐसे इतना गुस्सा हो रही हैं, आराम से बात करते हैं। मैं चाय बना कर लाती हूँ। लो जा आराम नाल, कोई चाय नहीं पीने आए हम। कौन पता तो चले। आपको भी नहीं पता मैं कौन हूँ और मुझे भी नहीं पता आप लोग कौन हैं कौन आप लोग? चल बताते हैं तुझे। मेरा नाम है रुबीना और मैं हूँ जायद की बीवी और मैं हूँ लैला इसकी भाभी। तुझे क्या लगा था है कि किसी को पता नहीं चलेगा? यहाँ तो चुपके शादी कर लेगी, किसी के चौर पर कब्जा कर लेगी, किसी का घर उजाड़ देगी है और हम कुछ भी नहीं करेंगे ना। हाले एडी लुटनी मची। और तुम जैसी औरतें, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग जो मर्जी करोगे तुम्हें कोई पूछेगा नहीं? तुम लोगों को तो सिर्फ मर्द चाहिए होता है, एक शरीफ बेवकूफ मर्द है जिसे फंसा कर तुम लोग अपनी ढलती हुई उम्र को कैश कर लो। लेकिन मैडम आपको शायद इतना नहीं पता कि मर्द चाहे जितना भी बेवकूफ हो, घर की चार दीवारी में बैठी हुई उसकी बीवी इतनी बेवकूफ नहीं होती कि उन्हें पता ही ना चले कि कब कहां कौन उनके हक पे डाका डाल रहा है। मैंने कोई डाका नहीं डाला, ना ही किसी का शौहर छीना है मैंने। मैं तो खुद किसी की गलतियों जो छुपा के यहाँ रखी गई है। खुद ही सोचो अगर मेरी नियत में कोई खोट होता तो मैं कोई मोटी आसामी फंसाती ना। उस आदमी ने कौन सी जायदादें लिख दी है मेरे नाम? यूं 2 कमरे के फ्लैट में घुट घुट के मर तो ना रही होती ना मैं। और मैंने किसी फायदे के लिए थोड़ी शादी की है। मैं तो बस एक इज्जतदार नाम अपने नाम के आगे लगाना चाहती थी। और माफ करना बहन, घर में बैठी हुई औरत इतनी अकल की अंधी थोड़ी होती है। उसे तो फौरन पता चल जाता है जब उसका शौहर उसका ना रहे। अकल थोड़ी बाद में आती है ना, फिर सोचती फिरती है कि मर्द इधर उधर क्यों ताक झांक रहे। बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती? कैसी बातें कर रही हो? एक तो तुमने शादी कर ली, ऊपर से ये बातें कर रही हो। हमें नहीं पता कि तुम जैसी औरतें कैसे फंसाती है, क्या क्या तुम लोग को जादू आते, क्या बात है यार? ठीक कह रही, तुम अपना ही खोटा सिक्का निकले तो बंदा किस किस से जाके लड़ेगा? मर्द की तो फितरत में ही बेवफाई, उसके पीछे जाके किस किस से बता लड़े। ये ना होती तो कोई और होती। दिखराया शायद ने। रुको ना रुबीना, मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। ये ना समझना कि अब तुम्हारा खेल खुल गया है तो अब तुम दंदनाती फिरोगी। तुम्हारा राज नहीं खुला मैडम, तुम्हारा खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। और हाँ, 2 मिनट में तुम्हें फारिग करवाऊंगी और तुम वहीं जाके मरोगी जहां से तुम आई हो। 2 मिनट मैडम। आ जाए। आप यहाँ आराम से बैठे, ये हंगामा अभी बहुत लंबा चलेगा। कैसे सुकून से बैठ जाऊं? नीचे सादान सब कुछ झेल रहा और मैं। तो क्या कर लेंगी आप? सादान को बचाने के लिए उन सबसे मुकाबला कर लेंगी? नहीं ना, तो फिर सुकून से बैठे यहीं पर। आप मुझे बता सकती हैं कि ये हंगामा कब तक खत्म हो जाएगा? इसे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरा एक तजुर्बा है कि जब तक दादाजी गर्म है ना, तब तक ही मोहर गर्म है। बस उनके ठंडे होने की देर है, बाकी तो फिर सब घी में पड़ जाएंगे।
मेरा ख्याल है बाबा और जाई चाचू भी आ गए। अब तो आप बिल्कुल भी बाहर मत निकलिएगा, यहीं बैठे रहें सुकून से। देखा ना, हाथ से निकल गया। कहा भी था कि बाप बन के शेर की नजर रखो, पर नहीं। रोना बंद करो, मैं तफसील से बताता हूँ। और तफसील मैं दसना। अब्बा जी क्या कर रहे हैं आप? रिलैक्स। सादान, अब कोई छोटा बच्चा तो रहा नहीं है कि आप अपना गुस्सा उसे मार पीट के निकाल लेंगे। वो छोटा होता मारपीट कर लेता, बेगैरत तो ना निकलता। आप बात का पतंगड़ बना रहे हैं। तो क्या बेगैरती दिखा दी है इसने? अब्बा जी बाहर निकल कर देखें, जमाना कैसे अंधे कुएं की तरफ जा रहा है। नौजवान नस्ल गुमराह हो चुकी है, तरह तरह के फितने सर उठा चुके हैं। तो ना यार, बस कर खुदा लगा, खुतबा बंद कर अपना यार। हमारे घर का मसला उसको सुलझाना। तू दुनिया के नक्शे न खींच मेरे सामने, मुझे सब पता है दुनिया का। अब्बा जी वही तो बता रहा हूँ, नौजवान नस्ल के कारनामे। आजकल लड़के एक ही वक्त में कई कई लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखते हैं। बेहयाई, फहाशी रूज पर है। और अगर ऐसे में सादान ने निकाह जैसा कदम उठाया है तो आप उसे लानतान कर रहे हैं। तो क्या आपको यह गवारा होता कि अगर ये बगैर बताए किसी लड़की के साथ ताल्लुकात कायम कर लेता? और भाभी, मैं इसीलिए आपसे हमेशा कहता था इसकी शादी करा दें। और खुदा ना खास्ता कोई गलत कदम उठा लेता तो आप ही लोगों की जिम्मेदारी होती कि वक्त पर आपने इसको इसका जायज हक नहीं दिया। तू तो अपनी रागनी बंद कर। तुम्हें सुना नहीं है चाचा क्या कह रहे हैं? इससे बड़ा गलत कदम और क्या हो सकता जो इससे उठाना था? केड़ा गलत कदम भाभी? निकाह किया है इसने, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कलमा पढ़ के मौलवी साहब के सामने। और निकाह जैसी सुन्नत को आप गलत कदम कह रही हैं? खुदा का खौफ करें भाभी, तौबा करें। आज रात तू कलमा पढ़ ले, वजू करके ले तेरे कुफर का फतवा लगा देना तेरे। प्लीज प्लीज स्टॉप इट। आप सब 2 मिनट के लिए खामोश हो जाएं। मैं मानता हूं कि सादान ने जो किया है उस पर आप सबका नाराज होना बनता है। बेशक आप सब नाराज हो भी जाएं, डांट लें उसे, गुस्सा कर लें, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लें। भाभी, इस सिचुएशन में हम सबको सादान का साथ देना पड़ा। सबको क्या होता है? सजाद भाई, अब मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। मैनू पागल कर देगा तो दसना, बकवास कर, क्या बताना पड़ेगा? हाजरा भाभी, आपने अफरा और उसकी फैमिली पर जो भी इल्जामात लगाए हैं वो सब गलत हैं। इन्होंने भाग के शादी नहीं की। बच्ची अपनी माँ की दुआओं में रुखसत हुई थी, बकायदा निकाह हुआ था, हम बारात लेकर गए थे। ना यानी जंज भी निकाल ली? ले हाजरा, तू तो सदान को रो रही थी ना कि एक अंडा वो भी गंदा। इधर तो मेरी पूरी की पूरी टोकरी गंदी निकल आई है। और इन दोनों को तो मैं देख लूंगा। तू मुझे बता सजा, तू तो इनके साथ नहीं था ना? तू तो सियाना आदमी है यार। सियाना मुझे इसीलिए साथ था भाई, जब बच्चे अपनी करनी पे आ जाए और रोकने पे ना रुके तो फिर एक तरफ खड़े होके तमाशा देखने से बेहतर है जी कि कोई बड़ा साथ हो ताकि ठोकर लगने से रोक सके। ओहो, वाह जी वाह। ले आजरा, कहती थी ना सादान को धक्के मार कर निकाल दो। किसको निकालूं?
तेरे बेटे को, तेरे सरदार को एक बड़ा काबिल बना फिरता है। और देख वो निकाह का रजिस्टर लिए हाथ में घूमता है। ठीक है, सारे ठीक है अपनी अपनी जगह। तू सफाई ना दे फिर, तू बाप है ना, दोनों चाचे हैं, ठीक है, मैं किस गिनती में? ओए अब्बा जी, तू भी ठीक कह रहे है, तू भी ठीक कह रहे, तुसी भी ठीक ही कह रहे हो। झूठ मैं भी कह रहा हूं, सीधा पिलो है बड़ा अब्बा बना मिला। सारे ठीक, मैं ही गलत था इस घर में, मेरी क्या जरूरत है? हाँ, फिर मैं ही चला जाना। और क्या है? मियां जी, बात तो सुने। फोन क्यों नहीं उठा रहे? जानबूझ के नहीं उठा रहे होंगे। अब एक खूंखार बीवी के आगे मुझे फेंक कर खुद दुबक के बैठ गए। क्या वो 2 टके की जो औरत है ना, वही जाके चुप कर जाओ, चुप। हाँ, ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। अच्छा नहीं है आजा, देखो मेरी औलाद है, वो है बेटा है मेरा। उसने मुश्किल वक्त में मदद मांगी थी मुझसे, तो मैं इनकार नहीं कर सका ना। देखो मुझे एहसास था, अगर मैंने ना भी किया ना तो उसने बाज नहीं आना। तो एक काम जो पूरे तरीके से होना था, तो हम तीनों ने कहा कि उसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बस अच्छे तरीके से कर देते हैं। पता नहीं कौन सी लड़की को लाके मेरे सामने बिठा दिया, पता नहीं किस खानदान से है। इतना बड़ा धोखा कि आप तीनों ने मिलके मेरे साथ रिया ने अच्छे तरीके से। भाभी देखे माँ के हुकूक तो होते ही हैं, लेकिन ये भी तो उसका जायज हक था ना। तुझे नहीं लगा भाई? देखो हाजरा, जो होना था ना वो तो हो गया है, वो हो गया। तो मेरा दिल था कि देखो मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि वो सदान की बीवी है? देखो अगर वो चाहता भी तो इस बात को कुछ दिन और भी छुपा सकता था। हम तीनों भी यही चाहते थे, और क्या। लेकिन उसने कहा कि मैं मजीद अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता, तो इस बात का एहसास करके ही माफ कर दो। भाभी भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उस लड़की की अम्मी से मिला हूँ, वो बहुत अच्छी है। वो फैमिली बिल्कुल ऐसी वैसी नहीं है, बस वक्त की गर्दिश में। अच्छा रुबीना, प्लीज अब चुप कर जाओ ना। मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि और औरत है, लेकिन मुझे इसकी शक्ल भी याद आ गई है। ये तो बहुत ही घटिया एक्टर है, वो थिएटर ड्रामों में आती है। मुझे तो जाहिद की समझ नहीं आ रही, हमारे लिए कितने लेक्चर्स हैं, शर्म हया पर्दा, तुम्हें कहीं आने जाने नहीं देता, और खुद देखो किस गंद में मुंह मारा है उसने। ज्यादा गाना हमेशा घूमते ही डिगता है। मुझे तुम्हारी हालत समझ भी आ रही है, और मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं करना चाह रही रुबीना, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इसमें तुम्हारा भी बहुत कसूर है। मेरा क्या कसूर है? कितनी दफा मैंने तुम्हें ये बात समझाई थी ना कि अपना ख्याल रखा करो, कुछ तैयार रहा करो, लेकिन तौबा है, तुम तो घन चक्कर बनी रही अपने मियाँ और बच्चों के दरमियान। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, बाजी नहीं आई तुम। ना अपना ख्याल रखा, ना बच्चों का सही तरह ख्याल रख सकती हो, पागल हुई हुई हो खुद, और सोचती हो कि मियाँ भी बिल्कुल तुम्हारे साथ नॉर्मल रहेगा। ऐसा नहीं होता। मियाँ चाहे जाहिद की तरह मौलवी हो ना, ऐसी बीवी में कशिश महसूस नहीं करता है जो बीवी कम और बच्चों की आया घर की नौकरानी ज्यादा लगे। अब मेरी तरफ देखो, तुम लोग समझते हो ना कि बच्चे हो जाते हैं तो मियाँ तो है, वो अब तो कहीं जाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता, वरना आसिम तो मुझे कब का छोड़ गया होता। आसिम ने आज तक किसी
और औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। सब लोगों को ये बात पता है। इसलिए तो नहीं कि मैंने उसके लिए बहुत बच्चे पैदा किए हैं या कुछ और बात है, सिर्फ इसलिए कि मैंने इसकी नौबत नहीं आने दी। हाँ भाई, नहीं मैं तुम्हारी तरह हर वक्त तैयार श्यार होके फिर सकती, ना मेरे पास इतना फालतू टाइम है, ना मेरे पास पैसे है कि हर वक्त मैं पार्लर के चक्कर लगाती हूँ। फिर नहीं है मेरे पास नए नए कपड़े अपने शौहर का दिल लुभाने के लिए, मैं क्या करूँ? रुबीना मेरी जान, ये पैसों की बात नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रही कि हर वक्त तैयार होकर ही रहना होता है, लेकिन घर का एक माहौल बनाना होता है ना। तुम दोनों हर वक्त लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो? जूते की नोक पे रखा हुआ है तुमने जाहिद को, फिर क्या होगा? ये दूसरी आती हैं, ये औरतें, इनको मीठी मीठी बातें करनी आती हैं और फंसा लेती हैं फिर ऐसे मर्दों को। तुम्हें बुरा भी लग रहा हो कि मैं बार बार तुम्हें अपनी मिसाल देती जा रही हूँ, लेकिन सिर्फ इसकी वजह यही है कि मेरा और आसिम का तो रिलेशनशिप इस तरह का है कि मैं उसके बराबर की, मेरे पास डिग्री है, मैं उसके जितने पैसे भी कमा सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी उसे ये एहसास दिलाती हूँ कि नहीं, तुम बहुत इम्पोर्टेंट, तुम्हारी बहुत अहमियत है, आगे पीछे उसके फिरती हूँ सिर्फ इसलिए। रुबीना काश तुमने भी ये किया होता। मैं सिर्फ तुम्हें ये समझा रही हूँ। अब क्या करूं? अच्छा मेरी जान तुम फिक्र ना करो, अब हमें बात पता चल गई है ना, अब इसका हल भी हम ही निकालेंगे। ऐसी की तैसी इसकी हसीना कहीं की। मियाँ जी यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं आप? चले ना बाहर बात करें। बाहर आने का ना कहना मुझे, इस तरह कह रही है जिस तरह तेरी औलाद में बड़ी रौनक लगाई हुई है। मैं मजे लूटने के बजाय इधर बैठा हूँ, है? नहीं जाना बादशाह, खबरदार, कदी औलाद तेरी जाया हो जाएगी मेरे हाथों में। मियाँ जी क्या हो गया आपको? क्यों ऐसी बातें करते हैं? खैर की बात करें, कोई चंगी बात मुंह से निकाला करते हैं। चंगी बातें मुंह से निकाल रही है तेरी औलाद, शर्म नहीं आती बगैर तुम। अपनी औलाद के बारे में फैसले कर रहे हैं। बाप अभी जिंदा है, बाप को अंधेरे में रखा हुआ है। करें वो जाने, उनकी औलाद जाने, मैनू भी। हाजरा, हाजरा बेगम। भाभी क्यों मेरे पास से तुम सारे इशारे? भाभी भाभी सदान बेचारा बाहर खड़ा है, बहुत बहुत डरा हुआ है। मैं उसे कहता हूँ वो आ जाएगा आपसे माफी मांगने का। वैसे भी माँ अपने बच्चों को तो माफ कर ही देती है। नहीं मैं उसकी माँ। खबरदार जो मेरे पास आया, कौन जाओ किस बेबे के पास ही बैठे जिसने निकाह किया उसने। मेरी लगती कुछ उसकी मार गई है उसके लिए। भाभी आप खून के रिश्ते तो ऐसे खत्म नहीं कर सकती ना। सादान तो आप ही की औलाद है, आप ही की रहेगी, चाहे आप जितना भी गुस्सा कर लें। रोजे हश्र वाले दिन वो माँ के नाम से पुकारा जाएगा। कहीं आप उसे आग करने का तो नहीं सोच रही? हमारे मजहब में आग करने का कोई तस्वुर नहीं है। हद हो गई यार तेरी जाहिद, कोई मौका महल तो देख लिया कर। या हमारे अपने मसले तू शरा के मसले। ठीक है मैं चुप ही हो जाता हूं फिर, हैं? यहाँ पे ना सारे लोगों के दिलों पे मोहरें लगी हुई हैं। दीन की बात किसी को समझ में ही नहीं आती, बाकी सारे खराफात में दिल लगना है सबका। हद हो गई है। और जब भी मैं कोई अच्छी बात करता हूँ ना सजाद भाई मुझे चुप ही करा देते हैं। तुम भी आके चुप करा लो मुझे। आओ ना जी ना, आज नहीं तो नहीं चुप करना, आज तो सबके सामने बताओ था। सजाद भाई आपने इंसाफ करना है, बुलाना जरा काला कालू जी को, आज सबके सामने अपना मुकदमा पेश करूंगी मैं। रुबीना आप पहले ये मुकदमा खुला हुआ है, आपका तो रोज का काम है। आप अपना मुकदमा कल परसों पेश कर लेना, फिलहाल इस मसले का तो हल निकालने दो। क्या मर गई थी तुम दोनों? बेगैरत ने निकाह बना लिया है, मेरे पीछे बनाई है, बहू है बेटी है, बहू है बेटी समझो। वाह जी वाह, कहाँ की बहू कहाँ की बेटी, मुंह नहीं तोड़ दूंगी मैं, जबरदस्ती है। लैला तुम तो चुप करो, जब तुम्हें एक बात का पता नहीं तो बीच में क्यों बोल रही हो? मुझे नहीं पता है, सबसे पहले खबर मैंने ही दी थी आसिम। तुम्हारी हिम्मत कैसे है? क्या समझ नहीं आई, क्या समझता था? शादी हो जाएगी, मैं कहाँ जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। सजाद भाई वो क्या पागल हो गई है? रुबीना मेरी बहन, तू उस अकेले पे क्यों बरस रही है? उसने थोड़ी सदान को भड़काया था शादी के लिए। सदान कैसे बीच में आ गया सजाद भाई? मेरा खुदाया, सदान भी शामिल था बीच में। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं भी चाची बन के मेरे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह प्यार किया, मेरे छोटे छोटे बच्चों का ख्याल नहीं किया, मैं मेरा घर उजाड़ दिया। घर कब उजाड़ा उसने? अपना घर बसाने की कोशिश की है। माँ का दिल उजाड़ के
भाईजान एक मिनट साइड पे, तुम भी इस काम में इसके साथ थे? कोई इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि मुझे जाहिद और सजाद भाई को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। सजाद भाई आप भी? सजाद भाई आप तो मेरे बड़े भाई हैं। मैं छोटी बहन की सिर में सौकर ही रख दी। सौकर उन्होंने चुप कराया कि खप्पा ये सारे मोहल्ले को सुनाना है क्या? तो लैला और रुबीना तो आ गई, अब हाजरा को उकसाएंगी ये शुरलियां और फिर बंदों की बेइज्जतियां करेंगी। बस इनको तो कुछ मौका चाहिए। जब कब खत्म होगी फिर मैं बाहर जाऊंगा। भी कर ली शादी, ये हो सकता है छितर मारा जाके सरिया के सामने सारी दुनिया को पता लग रहा। बेवकूफ लोग जैल इन्होंने समझाने चल चुप कराना। हाँ पहले लैला को चुप कराना, उसने बहुत ज्यादा शोर मचाया। दूसरी शादी कर ली है, आप कह रहे मैं छोड़ना बचाऊंगा, जमाना क्या आ गया यहाँ पे? तू मानो देख ले, ये है तेरी बहन की औलाद। वो पहला स्यापा खत्म नहीं हुआ, इसने नया खाता खोल लिया है। ओए कमलिए, पहले बात को समझा कर सुना कर। शादी सादान की हुई है, जायद की नहीं। अब्बा जी बात आप लोग नहीं समझ रहे हैं और तुम ये मुंह सीके क्यों यहाँ पे बैठे हुए हो? अब्बा जी इससे निकाह कर लिया है, बताते क्यों नहीं हो? हाँ इतने महीनों से वो जो औरत को तुमने शादी करके अपार्टमेंट में रखा हुआ है। नहीं भाभी, मैं तो दरअसल तू तो चुप कर लैला। सदान की बात दब जाए और तेरे बंदे पर बात ना आए जो सदान की शादी में पेश था, तू जायद को कुर्बानी का बकरा बना रही है ताकि हम सब कुछ भूल जाएं और उसके पीछे पै जाएं। मैं तो तुम दोनों का इंतजार कर रही थी, ये तीनों भाई इकट्ठे हो गए हैं सदान के मैच में। मैं सोच रही थी तुम आओगी को मेरा साथ दोगी तो तुम लोग नई कहानी शुरू कर दी। आए मेरी भी कोई सुन ले, मेरी सुनता ही कहा कोई इस घर में, और घर मेरा उजड़ा है, सौकन मेरी है, मिलकर आ रही हूँ अभी उससे, उस घर को देख कर आ रही हूँ जो बिजनेस को रखा हुआ है। मैंने सोचा था मेरे ससुराल वाले मेरा साथ देंगे, मेरे साथ खड़े होंगे, काला कालू जो मेरे सिर पे हाथ रखेंगे, इसका गिरफ्तार पकड़ेंगे, इससे संभाल करेंगे ना। या तो माजरा ही कुछ और है जिसको देखो सुधार के नारे लगा रहा है, मैं किधर चली जाऊं? एक मिनट चुप कर जाओ, सुकून से बैठ जाओ, चुप कर। ना केड़ा सुकून, काहे का सुकून? सौकन से मिलकर आ रही हूँ मैं अपनी, सौ बातें सुनकर आ रही हूँ, काहे का सुकून? सुकून। रुबीना प्यारी, पहले ये मामला तय कर लेते हैं कि ये आसिम ने निकाह किसका कराया है? वो जो बाहर खड़ा है सदान उसका या ये जाहिद का? तो भाभी सच कह रही है, सदान ने भी शादी कर ली है। अरे इसी को तो हम रो रहे हैं, पूछ से। तीनों बेगैरत शामिल थे उसमें, प्यो भी थे चाचा भी। बेगैरतों का टोला जंज लेके गया थी कल्ला। मुझे नहीं पूछा, इन्होंने दूध में से निकाल दिया मक्खी की। चाचा जी आपको इस बात का दुख नहीं है कि मेरे बेटे ने मेरी नाफरमानी की? आपको इस बात का इल्जाम है कि आपके जज में साथ ही लेके गया, मुझे बड़ा दुख हुआ है चाचा। ना अब सारी बात जब खुली गई है तो अच्छा रुबीना तुम बताओ ना, कहाँ गई थी, किससे मिलकर आ रही हो? अब बड़ी हिम्मत आ गई है तुम्हारे में। तुमने क्या सोचा सदान ने चुप कर निकाह कर लिया, सबने डांट डपट के चुप करा दिया, बात सारी गोल हो गई है। भाभी को भी चुप करा दिया, रोने धोने शोर मचाने का टके का भी फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें शायद मिल गई, तुमने सोचा इजाजत मिल जाएगी, मैं भी दूसरी बीवी आके अपनी बीवी के सिर पे बैठा देता हूँ, पर ऐसा होना नहीं है जायद मियां, क्योंकि सदान में तुम्हें जमीन और आसमान का फर्क है। बिल्कुल ना, सदान किसी पे सौतन लेके आया, ना सदान के 4 बच्चे, और मुझे यकीन है सदान किसी 3rd क्लास ये जो थिएटर के एक्टर है ना उसके इश्क में गिरफ्तार नहीं हुआ। जाहिद मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आई, इतनी अच्छी बीवी, इतना तुम्हारा बड़ा खानदान, इतनी तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें, और मुंह तुमने काला कराया उस गंद में जाके। अब्बा जी बिल्कुल ही घटिया किस्म की औरत। हो जाओ, खामोश हो जाओ। मतलब क्या खामोश हो जाओ? लैला खामोश हो जाओ, बस अब एक और लफ्ज नहीं। ये क्या हो रहा है?
साहिल चाचू की दूसरी शादी, दूसरी बीवी। वैसे आप भी क्या सोचती होंगी ना हमारे बारे में? ये इंकशाफ शायद तुम्हारे लिए नया, मेरे लिए नहीं। क्या मतलब? अरे मैं अपने इंकशाफ की बात कर रही हूँ जो मुझ पे अभी अभी हुआ है कि मेरी एक अदद तीसरी चच्ची और है। मैं तुम्हारी इस तीसरी चची के घर पे ही थी कल रात से। क्या? हाँ शायना, देखो मैं नहीं जानती कि तुम्हारे चाचू ने दूसरी शादी क्यों की, किन हालात में की और अब तक इस बात को क्यों छुपा के रखा। मुझे ये भी एहसास है कि पहली बीवी होते हुए दूसरी बीवी से शादी करना एक औरत के लिए कितना बड़ा जुल्म है। मुझे तुम्हारी चची से हमदर्दी है जिन पर सौतन नहीं है, लेकिन मेरा यकीन करो शायद मैं उनसे मिली हुई हूं और वो इतनी भी बुरी नहीं है। तो तुम अपने भाई का साथ दोगे इस बात? जो मुंह में आ रहा है तुम बोलती जा रही हो, चुप हो जाओ। ये तुम मुझसे बात किस तरह कर रहे हो? अपने भाई का साथ दोगे ना तुम? समझ नहीं मुझे आ रही कि तुम्हें क्या हो गया। हाँ, तुम सिर्फ सादान नहीं, तुम जाहिद की शादी में भी पेश थे। तुमने क्या एक्स्ट्रा टाइम में ये काम शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया लोगों के निकाह करवाने का? चुप कर जाओ, अपने रूम में जाओ, मैं तुमसे आके बात करता हूँ। ना जी ना, कोई रूम शूम नहीं है, जो बात करनी है हमारे सामने करो। अब मुझे भी तो पता चले मेरे साथ आपने ऐसे क्यों किया है। और क्यों तो रहने दो रुबीना, क्यों का क्या यहाँ पे सवाल पैदा हो गया? तुमने निकाह करवाया है ना, अब आज इसी वक्त के सबके सामने ऐसे कहो कि उसे तलाक दे, और वो 2 टके की जो औरत है ना वहीं जाके चुप कर जाओ। वाह समा, चांद किधर से चढ़ा है? भाई के खिलाफ तेरे से एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्यों? भाभी वो मेरे खिलाफ नहीं, वो आसिम अपनी बीवी के खिलाफ वो लफ्ज नहीं सुन सकता जो लैला भाभी कह रही। हसीना जाहिद की नहीं, मेरी बीवी है, मैंने उससे शादी की।